हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में वर्ब मास्टर क्लास सीरीज 6 या एपिसोड 6 को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं कि वर्ब मास्टर क्लास में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आप देख ही रहे हैं और आई एम वेरी श्योर कि आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को देखा। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपको एपिसोड नंबर 1 से क्लैरिटी से सब कुछ देखते आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ क्लैरिटी से देखोगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसका कनेक्शन प्रीवियस क्लासेस से होता है, इसलिए ये वीडियो तो आपको पूरा देखना ही है। लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी पिछले वीडियोस है वर्ब मास्टर क्लास के, वो आपको देखने पड़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन राइट नाउ एंड we'll see about the difference between transitive verb and intransitive verb। सबसे पहले मैं आपको ट्रांस का मतलब समझा देता हूं। देखिए, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम आपके लिए आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स, क्योंकि दुनिया में हर वर्ड हमको डिक्शनरी में हम ढूंढते नहीं फिर सकते हैं। जब भी किसी वर्ड की जरूरत पड़े तो हम डिक्शनरी में ढूंढते थोड़ी फिर सकते हैं। लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स इतनी अच्छी टेक्निक्स होते हैं कि एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स अगर हमको ठीक से, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्सेस पे अगर हमको होल्ड है तो हम ऑलमोस्ट उन प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से 70 to 75, कभी कभी तो 80% तक उस वर्ड का सही अंदाजा लगा सकते हैं। अब सबसे पहली बात है यहां पर आप देखिए वर्ड कैसे शुरू हो रहे हैं, ट्रांस, और यहां पर भी ट्रांस है। मैं आपको बात से बात आई तो बता देता हूं, प्रीफिक्स और सफिक्स का एक अलग सा सीरीज हम लोग आपको देंगे। जब कोई भी वर्ड इंग्लिश में ट्रांस से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है चेंज, बदलाव। जैसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफॉर्म, बदलाव, एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप, एक स्थिति से दूसरी स्थिति। आप बैंक जाते तो ट्रांजैक्शन, लेन को देन, देन को लेन। आप जब ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको पता है कि जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो जो भी चीज ट्रांस का मतलब होता है बदलाव, चेंज। अब आप देखिए यहां पर दो चीजें हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि देखो, ऐसा वर्ब जो बदलाव लाता है या जो चेंज लाता है। अब चेंज कैसे लाएगा वर्ब, मैं आपको बताता हूं। देखो, वर्ब अगर कोई चेंज लाता है तो कैसे लाता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो हमको और भी आसानी हो जाएगी। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और द सेंटेंस। देखो, कोई भी एक वर्ब जिसको जरूरत होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो क्या करेगा, अब आप यहां पर देखिए कि मैंने आपको बोला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांस का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलाव, ट्रांसफर भी होता है, राइट। तो ये क्या करता है, ये वर्ब है, ये शी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देता है। शी क्लोज द डोर, उसने क्या क्लोज किया, डोर। तो डोर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी क्लोज द डोर, तो यहां पर क्लोज ने शी का एक्शन किस पर ट्रांसफर किया, डोर। शी क्लोज द डोर, राइट। यहां पर आप देखिए, वी वन द मैच, हमने मैच जीता। तो जीतना यहां पर क्या है, वर्ब। किसने जीता, क्या जीता, हमने जीता मैच को। तो मैच क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो एस्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन किसके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो वो वर्ब, जो भी वर्ब जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक ओल्ड मूवीज। तो यहां पर आई लाइक किसको, मुझे क्या पसंद है, ओल्ड मूवीज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। शी पेंटेड द वॉल्स, अब उसने क्या किया, वॉल्स को पेंट किया। तो वॉल्स क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओल्ड मूवीज क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। जॉन वॉच्ड अ मूवी, तो यहां पर मूवी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वॉच्ड जो है जॉन और मूवी के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो जब कभी भी कोई वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, या फिर आप ट्रांजिटिव वर्ब उसको ही बोल सकते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो कभी भी सेंटेंस को मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग नहीं दिला सकता है, राइट। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं यहां पर, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब। आप कैसे पता करोगे ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है। देखो, लुक इफ द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले देखिए कि वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इनफैक्ट आप यहां पर ये लिखिए कि वर्ब के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आप देखिए कि वर्ब के साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वर्ब के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
लुक इफ द वर्ब हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब, देखो आप ये देखिए सबसे पहले कि वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है, या फिर हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अगर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता ही है और इसीलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। लुक इफ द वर्ब कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, आप ये देखिए कि जो भी वर्ब आपका है उसको आप पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ब, जिस वर्ब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, उस वर्ब को आप पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप उसको देखिए, वो वर्ब अगर पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता है तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में, सॉरी, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, लेकिन किसके जरिए, वर्ब के जरिए। इसलिए जो वर्ब एक्टिव वॉइस में आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है तो वो तो ट्रांजिटिव वर्ब है ही, लेकिन अगर उस वर्ब को आप पैसिव वॉइस फॉर्म में भी ले सकते हैं तो वो वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है, राइट। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंडिंग। हम अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। देखो ये बहुत सिंपल है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर ट्रांजिटिव वर्ब में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिंपल बात है। ए सेंटेंस इन विच द वर्ब कैंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप यहां पर देखिए, द सन रोज ब्यूटीफुली, तो यहां पर आप देखिए कि रोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया क्या, कोई ऑब्जेक्ट आया क्या, यहां पर ब्यूटीफुली ऑब्जेक्ट है क्या, एडवर्ब है, डेफिनेटली एक एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पर ब्यूटीफुली क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या ब्यूटीफुली, नो, एक एडवर्ब है। तो यहां पर रोज जो है वर्ब है, लेकिन रोज के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। द गेम वॉज नॉट फनी, यहां पर वॉज क्या है, वर्ब है, लेकिन नॉट फनी कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। योर डॉग बार्क्स अ लॉट, बार्क्स यहां पर वर्ब है, लेकिन अ लॉट कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। द ट्रीज ग्रीव टॉल एंड ब्यूटीफुल, ग्रीव क्या है यहां पे, वर्ब है, टॉल एंड ब्यूटीफुल कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। शी पीप्ड थ्रू द विंडो, तो पीप्ड का मतलब क्या होता है, झांक कर देखना। अब यहां पर पीप्ड जो है वो वर्ब है, थ्रू द विंडो कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो यहां पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो जब वर्ब के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाता है। यहां पर प्रीवियस एग्जांपल्स को अगर मैं आपको बोलूं तो टर्न ऑफ, ग्रैब, अब देखो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्या ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ग्रैब द कैन, तो कैन क्या है यहां पर, कैन मतलब जो कोकोला कैन होता है ना, ग्रैब द कैन, तो कैन यहां पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। पुश द डोर, तो पुश किसको करना है, डोर को, तो डोर क्या है यहां पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं कि होल्ड महेश, तो महेश भी क्या हो सकता है यहां पर, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसी तरह से आप देखिए टर्न ऑन, ग्रैब, पुश, होल्ड, हग, रिलैक्स, रिलैक्स, टीच, प्रेज, टेल, अश्योर, ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, हाँ ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, मूव, डांस, expand, escape, fly, fall, pray, listen, jump, etc. Right? Move to the next room, up to the next room, कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है क्या? No. If I say dance on the floor, तो on the floor यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है. If I say expand the heights of your business, the heights of your business कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है. If I say escape थ्रू द विंडो, तो थ्रू द विंडो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, और इतना आई एम श्योर कि आपको एक्सप्लेनेशन काफी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच।